नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के आज हुए एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 14 सितंबर को पहली शिफ्ट में जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से थे, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो करंट अफेयर्स के जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान के कम पूछे गए थे। अटल इनोवेशन मिशन इसे बढ़ाया गया है 2028 तक, यानी आप देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2028 तक अटल इनोवेशन मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की गई है और ये 2028 तक इसे मंजूर किया गया है। अब अटल इनोवेशन मिशन क्या है कि साल 2016 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस पहल के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसे कई मंच स्थापित किए जा रहे हैं, जो शोधकर्ताओं और उद्यमियों को नवाचार यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सके। तो 2028 तक इस मिशन को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में साल 2022 के लिए, यानी 2022 का करंट अफेयर्स है वो पूछा जा रहा है। पुरस्कारों में जो फेमस पुरस्कार होते हैं जैसे नोबेल पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इनको आप पिछले 2-3 सालों का याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो एक ही पुरस्कार दिया जाता है, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, तो 2022 के लिए किसे प्रदान किया गया था, तो मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी थी। ये आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। 31 मार्च 2024 तक अगर बात करें तो सड़कों की कुल लंबाई वो थी 3,17,121 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह आंकड़ा जो राष्ट्रीय और विभिन्न प्रकार की सड़कों की लंबाई भी इसमें शामिल है, तो नेशनल हाईवे भी, और टोटल राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है वो 31 मार्च 2024 तक 3,17,121 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सामंथा हार्वे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए साल 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे ने जीता है और ऑर्बिटल इनका जो उपन्यास है उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS पर अंतरिक्ष यात्रियों के दल की कहानी को बताता है। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली यह पुस्तक है और उन्हें 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि भी बुकर पुरस्कार के तहत मिली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें आप डेफिनेटली आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेक इन इंडिया तो बहुत पहले शुरू हुआ था, वोकल फॉर लोकल ये शुरू हुआ है अभी हाल ही में 13 मार्च 2024 को नीति आयोग के द्वारा वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्थानीय प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार के बेचा जा सके, बाहरी प्रोडक्ट की तुलना में घरेलू जो प्रोडक्ट है उनको यूज करना है, यानी वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो काफ़ी फेमस है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने 13 मार्च 2024 को वोकल फॉर लोकल की पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत इसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, यहाँ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 की अगर बात करें तो इसी का मुख्य उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा कब से कार्यान्वित की गई थी। तो एक वाहन एक फास्टैग जो पहल की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2024 से कार्यान्वित की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वाहन के लिए एक ही सक्रिय फास्टैग जुड़ा हो और एक ही फास्टैग का कई वाहनों के लिए उपयोग या एक वाहन से कई फास्टैग जोड़ने की प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके। और इसको लेकर 1 अप्रैल 2024 से इस पहल को क्रियान्वित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर्यटन मंत्री है राजस्थान की दिया कुमारी और उन्हीं के द्वारा तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 ये लाई गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 जो कि 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने इसके लॉन्च भी किया था। तो 4 दिसंबर को ये लागू हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में पुरुष संस्करण की मेज़बानी की थी? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी की गई थी यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। यहाँ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, जहाँ पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था दक्षिणी अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या है? तो राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए मिशन हरियालो राजस्थान, आप सभी को पता है मिशन हरियालो राजस्थान जो कि राजस्थान में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। यहाँ 7 करोड़ पौधे वो पिछले साल लगाए गए थे और इस साल भी 10 करोड़ जो पौधे लगाए जाने का रिकॉर्ड है वो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पूरा किया गया था। हरियाली तीज के अवसर पर 7 अगस्त 2024 को मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तो राजस्थान को हरित बनाकर पर्यावरणीय गुणवत्ता और समृद्धि में वृद्धि करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो भारत की बकरियों की कुल आबादी की अगर बात करें तो 13.99 यानी लगभग 14% हिस्सेदारी है वो राजस्थान में है। राजस्थान में कुल 20.84 मिलियन बकरियां हैं जो कि देश भर की कुल 148.88 मिलियन बकरियों की 14% हिस्सेदारी है वो भारत की राजस्थान में बकरियां पाई जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 यानी राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के GSVA के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? यहाँ सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में आप सभी को पता है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर 45.07%, यह है स्थिर कीमतों पर। अगर पूछ लिया जाए कि प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है तो 45.92% है वो प्रचलित कीमतों पर है। सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का ही है। तो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। कल हम डिस्कस भी कर चुके थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती है? तो इसमें 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 से 2000 होता है। थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक होता है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। इसमें व्यापार एवं लेन देनों में मूल्यों के परिवर्तन को भी व्यक्त करने का संकेत है। WPI राजस्थान सरकार के द्वारा इसे मासिक आधार पर जारी किया जाता है, यानी हर महीने इसे जारी किया जाता है मासिक आधार पर। इसमें कुल 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्राथमिक वस्तुएं इसमें कितनी है? 75 इसमें प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 इसमें विनिर्मित उत्पाद है और 10 है वो ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक है। तो टोटल 154 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो राजस्थान में अगर बात करें इस प्रकार की योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जो खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसमें बीज है वो वितरित किए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
और ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं पूछे गए थे मिशन हरियालो राजस्थान 7 अगस्त 2024 क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल का क्वेश्चन है, 2024 का करंट अफेयर्स है। राजस्थान नई पर्यटन यूनिट नीति यानी पर्यटन इकाई नीति, इंग्लिश में पर्यटन यूनिट नीति भी कहते हैं, 4 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो बीजों के उत्पादन को जो बढ़ावा देने के लिए इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इसके अलावा भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2025, इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को आकर्षित करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।